वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें ये अम्ल, क्षार और लवण है, यह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कि अम्ल, क्षार और लवण वाकई होता क्या है, और साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और इसके क्या क्या उपयोग है। तो बेसिक शिक्षा से अगर देखा जाए तो जो अम्ल, क्षार और लवण है ये हमारा 12th या 10th से स्टार्ट होता है। तो बेसिक चीजें यही है कि इसके क्या क्या बेस है, यह कैसे कैसे काम करता है, इसका क्या क्या यूज है, तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो देखा जाए तो यह होता है पहली बात कि आज हम चर्चा करेंगे एसिड पे कि अम्ल किसे कहते हैं। सर्वप्रथम अगर बोला जाता है, जनरली देखा जाता है कि जिसका स्वाद खट्टा हो उसे हम अम्ल कहते हैं। इट इज द ओनली द थियोरेटिकल प्रोसेस डज नॉट टू द प्रैक्टिकल प्रोसेस। यह केवल थ्योरी बेस पे था। अब प्रैक्टिकल बेस पे तो जानना जरूरी है क्योंकि थ्योरी वाली बात हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो उसके लिए एक आर्हेनियस वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप जिसका स्वाद खट्टा है वो आपका अम्ल कहलाएगा। नहीं जी, उसके लिए उन्होंने अपना एक प्रॉपर्टीज या अपना एक कानून या रूल्स दिया। उसके अनुसार हम लोग अम्ल किसे कर सकते हैं, उनके अनुसार हम लोग क्षार किसे कर सकते हैं, और उनके अनुसार हम लवण किससे कर सकते हैं। तो देखिएगा उनका क्या प्रॉपर्टीज था ये अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बताया था कि ऐसे कंपाउंड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर आपका कंपाउंड्स बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर आपका कंपाउंड्स बनता है। जैसे हमारे पास अगर तत्व है, एक आपका तत्व हो गया H और दूसरा तत्व हो गया Cl। अब एक मिलकर एक तरह का क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड। अब दो कंपाउंड आपस में मिलकर बनाते हैं मिक्सर, और वो होते हैं समांगी और वो होते हैं, दूसरा होता है विषमांगी। वो तो बात की बात अलग है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो जल में घुलकर H+ आयन दे। अब H+ जो आयन देता है वो आपका क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अब जैसे अब हम आपसे बात करेंगे कि एक तरह का कोई बकेट है या आप लोग लिख सकते हो परख नली या जो भी है बर्तन है, इसमें आप लोग मिलाते हो Cl के मिश्रण। जैसे हमने क्या किया, इसमें Cl इन्वॉल्व कराया, तो एक तो प्लस में टूटेगा, दूसरा क्या टूटेगा, माइनस में। जो हमें H+ आयन दे वो हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अब हम बात करेंगे H2SO4 की। H2SO4 को अगर हम लोग किसी जल में विलय करते हैं, क्या करते हैं, घोलते हैं, तो ये टूटेगा H+ और HSO4- में। तो जो हमको H+ आयन देगा वो आपका क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 को। इसको हमने क्या किया, पानी में इन्वॉल्व कराया, मतलब इसको हमने पानी में घोला। तो यहाँ पर हमने पता चला कि एक टूटा H+ और दूसरा टूटा माइनस में, क्योंकि जो कंपाउंड होता है आपके धातु और धातु दोनों से मिलके बनते हैं, और धातु के ऊपर प्लस चार्ज होता है और धातु के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब जैसे अधातु का मतलब क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो उसे हम धातु कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति हो उसे हम लोग अधातु कहते हैं। एट द प्रोसेस ऑफ द डेफिनेशन। तो इस पर आपका H+ टूट रहा है, दूसरा आपका HNO3 टूट रहा है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो H+ आयन दे वो आपका क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरम के अनुसार। और NO3 यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास तमाम तरह के अम्ल होते हैं। जैसे हमने देखा कि एक अम्ल आपका सपोज दैट, यहां से हम बात करेंगे, यह Cl है। क्या है, यह Cl, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा होता है H2SO4, इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल दो तरह के होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, दूसरा आपका कॉन्संट्रेट होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु और कॉन्संट्रेट का मतलब होता है सांद्र। अब यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, इस पे हम आपसे 5 मिनट जरूर बात करेंगे कि ये आपका डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है और कॉन्संट्रेट H2SO4 क्या होता है। तीसरा है आपका सपोज दैट हो गया HNO3 का। HNO3 इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। फिर आपका तमाम जैसे H3PO4 है, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। क्या है, एक प्रकार का फास्फोरिक अम्ल। तो भाई जिसमें आपको H+ आयन मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं,
अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। और हाँ, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इस डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का अम्ल है। लेकिन उसी अम्ल को बोल सकते, हो सकता है कि अम्ल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा आपका वीक होता है। जो वीक होता है वो नेचुरल्स होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, नेचुरल जितने भी होंगे हम उनको तो चख लेंगे, बता देंगे कि अम्ल है, और जो बनाया गया है आर्टिफिशियल उसको आप लोग चख सकते हो। जैसे आपको मैं दे दिया कि चलो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 को चखो, पता चला कि जीभ नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो कुछ चीजों पर हम लोग साइंटिफिक तौर पे बात करेंगे आर्हेनियस के अनुसार। सीधे सीधे बात बोला है कि ऐसे कंपाउंड जो आपको H+ आयन दे, मतलब कहां पर? जल में वियोजित करने पर, जल में घोलने पर जो हमें H+ आयन देता है वो हमारा क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस। अब हम जानेंगे कि अम्ल के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज आगे होंगे। जैसे मैंने प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं, इनकी विशेषताएं, तो सबसे पहले मित्रों इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि सर ये पीएच मान क्या है? इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये पावर ऑफ हाइड्रोजन से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, या कौन सा आपका लवण है। तो यहाँ पर आप लोग ने दिया था, एक वैज्ञानिक थे सुलेनसन्स, जिन्होंने पीएच पैमाना दिया। पीएच वैल्यू से उन्होंने पता किया कि कौन सा अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा, या कौन सी चीजें उदासीन होगी। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि जो पीएच इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, पीएच इज लेस देन 7 दैट कॉल्ड टू बी द एसिड, pH is the greater than 7 that called to be the basic, pH that be equal to 7 that called to be the neutral। अब हम यहाँ पर बात करेंगे यदि pH जो होता है हमारे हाइड्रोजन आयन के, अगर यहाँ पर देखा जाए, एक मिनट, अगर देखा जाए तो जो pH होता है यह हमारे हाइड्रोजन के सांद्रता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम हाइड्रोजन आयन को कम करेंगे तो हमारा पीएच मान बढ़ेगा, यदि हम हाइड्रोजन के आयन को बढ़ाएंगे तो पीएच मान हमारा घटेगा। तो जिसका पीएच मान कम होगा, जिसका पीएच मान कम होगा वह सबसे शक्तिशाली अम्ल कहलाता है। जैसे HCl है, यह Cl का अगर पीएच मान देखा जाए तो ये क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। और जो आपका पीएच की जो वैल्यू होती है यह 0 से लेकर 14 तक चलती है। और 0 से 7 तक अगर हम बात करें दोस्तों तो ये होता है अम्ल। अगर 7 पे बात आई तो उदासीन, अगर 7 से अधिक आती है तो वह चीजें क्षार होती है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को डिटेल्स में बताना चाहूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसका डिटेल्स देखा जाए तो ये आपकी हो जाएगी पीएच, मैंने पैमाना बना लिया, एक 0, एक 7, सॉरी एक आपका 7 हो जाएगा और एक आपका 14 हो जाएगा। अगर यहाँ से पीएच की जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक होगी, 7 तक होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं अम्ल। 7 से अधिक हुआ तो क्षार। अगर बात क्षार पे ही आई, किस पे आई? 7 पे, तो यहाँ पर चीजें आपकी क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख रहे हो कि जैसे जैसे इधर तो हम लोग जाएंगे तो हमारा क्या होगा? क्षार बढ़ रहा है। पहले इधर से इधर पे जाओ, 0 से 7 जाओ तो अम्ल की मात्रा घटेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि न तो अम्ल ही रहेगा न तो क्षार रहेगा। जैसे ही हम पैमाना को क्रॉस करेंगे, 7 से अधिक ले जाएंगे, वैसे ही अम्ल की मात्रा घटेगा, उदासीन की भी मात्रा घटेगा, और धीरे धीरे यह क्या करेगा? 14 तक जाएगा। तो यहां तक पहुंचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्रबल क्षार। क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार। अगर हम पैमाना के पीछे आते हैं इधर तो 0 पे पहुंचेता है तो यहाँ पर हो जाता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, जैसे हमारा प्रबल अम्ल HCl होता है और यहाँ पर प्रबल क्षार हमारा होता है NaOH होता है।
तो हम बात करते हैं कि जो अगर पीएच की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर हमने एक चीज सीखी है, पीएच इट डज नॉट प्रोपोर्शनल टू एच प्लस, मतलब कि यह जो हाइड्रोनियम आयन है यदि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो यह वैल्यू घटेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो यह Cl है इसमें हम हाइड्रोजन आयन की वैल्यू को बढ़ाना है ताकि पीएच वैल्यू कम आएगी। जैसे ही पीएच वैल्यू कम आएगी हमारा जो अम्ल होगा वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। अब पीएच वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो उस समय क्या होता है कि हमारा क्षार में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर पीएच बराबर 7 अगर हो जाए तो ये चीजें हो जाती है उदासीन, ना वह अम्ल होता है ना वह क्षार होता है। जैसे पानी रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है, इसका मतलब यह होता है कि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है। तो इसको आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका अम्ल होगा, जो आपका पीएच इक्वल टू अगर 7 होगी तो वो चीजें क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ना तो अम्ल में होगा ना ही वह क्षार में होगा। तो पीएच वैल्यू देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा डिफाइन किया हमारे अम्ल को, हमारे क्षार को या हमारे उदासीन प्रक्रिया को। तो ये चीजें समझ में आ गई। अगर पीएच को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे कि अम्ल की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कि अम्ल की प्रॉपर्टीज में जो हमारा जो पीएच है वह 7 से क्या होगा, कम होगा। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास 2 टाइप्स के अम्ल होंगे, एक इधर जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा होता है वीक एसिड, मतलब दुर्बल। अगर हम पीछे की ओर आ जाएंगे तो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर हम बात करते हैं 0 से यहाँ तक 3.5 तक, तो ये जो होती है स्ट्रॉन्ग जोन में होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग जोन में। उस समय जो हमारा अम्ल होगा बहुत ही प्रबल होगा। और हम बात करते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे कंपाउंड की अम्लीयता घटती चली जाएगी और एक समय आएगा कि हम 7 पे पहुंचेंगे, चीजें क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर इधर आएंगे तो हम लोग का अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, इधर जाने पर अम्ल की प्रबलता घटेगी। तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है फॉर द वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द एसएससी, सीजीएल एंड बी एनी द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द एनटीपीसी एंड द रेलवे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड यह 0 से 3.5 के बीच में लाई करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल, ये होता है 3.5 से 7 तक होता है। तो यहाँ पर पॉइंट विल बी नोटेड बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द योर एग्जामिनेशंस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और ये आपका होता है वीक एसिड। अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो अम्ल होता है इसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज नंबर इसके देखते हैं। ये क्या करता है, नीला जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है, लाल। मतलब कह सकते हो कि यदि आप क्या करो, कोई एक प्रकार का विलयन लो जो आपका अम्ल हो, क्या हो, अम्ल हो, जिसमें आपका सपोज दैट HCl भरा है, क्या भरा है, HCl भरा है। अब इसमें आपको क्या करना है, नीले लिटमस पेपर को डालना है। ये आपका कौन सा नीला होगा, ब्लू लिटमस पेपर को इसमें आपको क्या करना है, डालना है, BPL ब्लू लिटमस पेपर। अब जैसे ही आप अम्ल में इन्वॉल्व कराओगे, डालोगे, वैसे ही अम्ल क्या करेगा, इस पर रिएक्शन कर इसको किस फॉर्म में चेंज कर देगा, इसको रेड लिटमस पेपर में बदल देता है। तो यहाँ पर एक अम्ल का जो प्रॉपर्टीज होता है कि जैसे हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाते हैं तो उस समय जो आपका नीला लिटमस पेपर होता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। तो इस तरह से एक प्रॉपर्टीज हुई। और सबसे बड़ी बात, ये मेथाइल ऑरेंज होता है। एक मेथाइल ऑरेंज को जब हम अम्ल में मिलाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जो नीला लिटमस पेपर है उसको अम्ल में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और मेथाइल ऑरेंज को भी हम लोग किस में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे। अम्ल जरूरी नहीं कि HCl हो सकता है H2SO4 भी हो सकता है कि H3PO4 हो सकता है कि आपका HNO3 भी हो सकता है। तो ये आपका अम्ल है। कार्बोक्सिलिक भी अम्ल होते हैं, HCOOH। ऐसे सारे जो जिसमें H+ आयन मिले वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो लिटमस पेपर है बनता कैसे है, भाई लिटमस पेपर है तो उसका भी बनावट कैसे होगा। तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे कि एल्गी प्लस फालगाइन ये जब मिलते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लाइकेन। यहां से चीजें समझने वाली बात है। एल्गी प्लस फालगाइन जैसे ही मिलाते हैं हमको मिलता है लाइकेन।
और लाइकेन से हमारा क्या बनता है, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर वह जरूरी नहीं है कि एक ही कलर में हो। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि नीला था, और जैसे ही हमने क्या किया, अम्ल में डाला, वैसे इसका कलर कैसा हो गया, लाल हो गया। और यहाँ पर हमने देखा मेथाइल ऑरेंज, क्या था, मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज का हम जैसे ही अम्ल में हमने डाला, वह अम्ल आपका HCl भी हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। H2SO4 में दो होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन H24 मतलब शांत सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम कहते हैं तेजाब, एक होता है आपका डाइल्यूट H2SO4 जिसको हम लोग कहते हैं तनु अम्ल। अब हम क्या करेंगे, इसको उसमें इन्वॉल्व कराएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। अब हम बात करेंगे लिटमस पेपर बनता कैसे है। तो एल्गी प्लस फाल्गाइन जब आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, लाइकेन। क्या बनता है, लाइकेन। और यह क्या बनाएगा, लिटमस बनाएगा। अब हम बात करेंगे कि यह जो अम्ल होगा यह गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर होगा। जी ये गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर का मतलब यही होता है कि वो विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इसमें हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो बिल्कुल आसानी से करंट फ्लो होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि इसमें एक आवेश होता है, एक H है, दूसरा आपका Cl है। अगर तो हम अब बात करेंगे, सॉरी यार, तो जैसे ही हम अब बात करेंगे कि जो अम्ल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो इसमें सबसे पहले एक बात आती है कि जो ये अम्ल होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। अब सुचालक से इसका क्या तात्पर्य है कि मतलब यहाँ पर आप लोग करंट अगर इसमें फ्लो कराओगे तो बिल्कुल आसानी से फ्लो होगा, क्योंकि इसको हम लोग कह सकते हैं कि द एसिड दैट बी द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अगर बोला जाता है, सबसे अच्छा नहीं, अगर विद्युत का अगर सुचालक बोल सकते हो तो यहाँ पर आपका अम्ल होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो चार्ज होता है, जैसे हम लोग जानते हैं धारा में, धारा आपका बराबर होता है Q बराबर I/T। आवेश में प्रवाह की समय दर को हम लोग कहते हैं धारा, और यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। मतलब कि जिसमें टाइम होगा, जिसमें करंट होगा, और जाहिर सी बात है कि वो आपकी क्या होती है, उसमें आवेश उत्पन्न होगा। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम किसी भी, जब हम लोग क्या करते हैं HCl को, किसी भी किसको क्या करते हैं हम लोग, पानी में विलीन करते हैं, तो एक आपका H प्लस में टूटता है, दूसरा आपका माइनस में। अब जाहिर सी बात है कि इसके पास दो तरह के पॉजिटिव, दो तरह के चिन्ह है, एक प्लस में टूट रहा है, दूसरा माइनस में टूट रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि इसके ऊपर क्या है, आवेश है। जहां आवेश है वहां पर आपका क्या होता है, धारा होता है। धारा होने की वजह से यह इसमें क्या होता है, यह गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम बात करेंगे कि जब एसिड, ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे जब एसिड को, सही है ना, अभी नहीं, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, अम्ल को क्षार से मिलाने पर लवण प्लस जल बनता है। मतलब कि जब अम्ल है, अम्ल को किसके साथ मेजरमेंट करना है, क्षार के साथ। जैसे दोनों आपस में मेजरमेंट होंगे, एक तरह का अलग कंपाउंड बनाएंगे, एक तरह का अलग यौगिक बनाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं सॉरी लवण कहते हैं, और लवण के साथ साथ इसमें जल बनता है। जैसे मैं क्या किया, एक तरह का अम्ल ले लिया, इसमें ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा ले लिया क्षार, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जाहिर सी बात है कि दो कंपाउंड होते,
तो अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसमें दो तरह के प्रॉपर्टीज होती है, एक प्लस टूटता है, दूसरा क्या टूटता है, माइनस। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो अम्ल कहलाएगा, इसके ऊपर OH माइनस आन दे रहा है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, क्षार कहलाएगी। अभी आपकी प्लस होती है और ये आपकी माइनस, यह वाला रिएक्शन इनके साथ करके क्या बना देता है, NaCl, और यह वाला इनके साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2O। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, बोल सकते हैं एक प्रकार का क्या है, साल्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं टेबल साल्ट। कौन सा साल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट, जिसको हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं। तो ये आपका टेबल सॉल्ट है। कैसे बना, जब अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया कराएंगे तो लवण बनता है और जल बनता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का तात्पर्य यह है कि यह रिएक्शन इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। जैसे ही एसिड को किसी मेटल के साथ, मेटल का मतलब यौग तत्व, जब तत्व के साथ हम कराएंगे तो हमको सॉल्ट मिलता है प्लस H2O मिलता है। जैसे हमारे पास आपका एसिड है, सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसिड ले लो, HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और हमने क्या ले लिया, एक मेटल सोडियम ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, दो से इधर मल्टीप्लाई किया, और इस तरह से हमारा बनेगा 2NaCl, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो हमेशा माइनस वाला किसके साथ जाता है, प्लस के साथ, तो हो जाएगा 2NaCl, और ये आपका यस जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि जो अम्ल है, अम्ल को किसी भी एलिमेंट के साथ जब क्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका सॉल्ट बन रहा है, साथ साथ वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर सिस्टम देख रहे हो, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, सीधी सीधी बात है कि हाइड्रोजन का क्या होना, वियोजित हो जाना या रिमूव हो जाना, दैट कॉल्ड टू बी द एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस रूल्स। अब यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या, एसिड प्लस मेटल्स दोनों को आपस में मर्ज किया तो हमको मिला सॉल्ट प्लस H2। अब नेक्स्ट सीखते हैं, चलिए इसकी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। एसिड ले लिया और उसके साथ कार्बोनेट ले लो, क्या ले लो, कार्बोनेट। अब जैसे हम एसिड से कार्बोनेट को मिलाते हैं, एसिड से कार्बोनेट को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्ट बनता है प्लस CO2 बनता है प्लस आपका H2O बनता है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और हमने ले लिया कार्बोनेट Na2CO3, इसको हमने क्या लिया, ले लिया। अब यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इनके बीच में बैलेंस रहे। अब इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर होता है माइनस चार्ज, इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर होता है माइनस चार्ज, तो ये वाला अपने साथ ले लेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 2NaCl प्लस, यहाँ पर आपका C है, O यहाँ पर है, CO2 प्लस आपका H2O। तो यहाँ पर एक तरह का आपका सॉल्ट बना जिसको हम लोग कहते हैं टेबल सॉल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। कैसे मिला, हमने एसिड को किसके साथ रिएक्शन करवाया, कार्बोनेट के साथ करवाया। जब कार्बोनेट के साथ करवाया तो वहां पर हमको सॉल्ट मिला और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और साथ साथ H2O मिला। तो ये जो जितने भी आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह विशेषकर हमारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे यहाँ पर अगर आपका पिछला देखा जाए तो SSC सीजन में एक क्वेश्चन आया था ये वाला, कि जैसे क्या किया था उसने, एसिड और कार्बोनेट को आपस में मर्ज किया था और बताया था कि जब SO2 बनेगा H2O बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर फिल इन ब्लैंकेट कर दिया था, मतलब वहां पर आपका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं टेबल सॉल्ट, जिसको हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं। तो ये आपका एक तरह का प्रॉपर्टीज हुआ और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अभी हमने एसिड जाना, एसिड के प्रॉपर्टीज जाने, अब हम जानेंगे एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में जाने कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो एसिड आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका दुर्बल अम्ल और दूसरा होता है आपका प्रबल अम्ल। इसको हम लोग कहते हैं वीक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वीक एसिड होता क्या है। अगर इसका पीएच वैल्यू देखा जाए दोस्तों तो ये होती है
3.5 से 7 तक। हमने प्रीवियस टाइम में इसको देखा था कि इसकी जो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो ये 3.5 से 7 तक। और इसकी जो वैल्यू थी ये लाई करता था 0 से लेकर 3.5 तक। मतलब कि जिसका हाइड्रोनियम आयन जितना कम होगा, इसमें जो हाइड्रोनियम आयन होगा बहुत ही अधिक होगा, और इसमें जो आपका हाइड्रोनियम आयन होगा बहुत ही कम होगा। और हाइड्रोनियम आयन अधिक और कम होने का मतलब क्या है कि उसके पीएच पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पीएच है वह क्या होता है, हाइड्रोनियम के आयन के सांद्रता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पीएच वैल्यू घटेगी और वह कम अम्लीय होगा। यदि हम इसकी वैल्यू घटाएंगे तो ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो वीक अम्ल होते क्या है। तो वीक अम्ल देखा जाए तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये दो तरह से होते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, एक को हम लोग कहते हैं वीक एसिड, दूसरे को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड के बारे में जानेंगे कि वीक एसिड वाकई होता क्या है। तो जो वीक एसिड होता है ये होता है नेचुरल एसिड, जो हमारे आसपास मिलता है। यह आर्टिफिशियल नहीं होता है, यह प्रकृति के द्वारा दी गई एक प्रकार का गुण है जो हमने महसूस किया उसके स्वादों से। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में भी अम्ल पाए जाते हैं। हमारे शरीर में अमाशय के पित्ताशय में एक पित्ताशय होता है, उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, जिसमें पेप्सिन होते हैं, जिसमें आपके चीनी, शर्करा, ये सब कुछ होते हैं, हमारे ब्लड के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे शरीर में भी मिलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल HCl नहीं है इस समय किसके द्वारा, नेचुरल तौर पे है। और जो नेचुरल तौर पे होंगे एसिड वह क्या होते हैं, हानिकारक बिल्कुल नहीं होते हैं। जो नेचुरल से है वह हानिकारक नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है कि हम जानेंगे कि यह आपके नेचुरल एसिड क्या क्या होते हैं। जैसे आपने नींबू खाया, खट्टा लगा तो खट्टा लगने का मतलब सीधे सीधे अम्ल है, लेकिन भैया तमाम तो अम्ल है, उसको बताओगे कौन सा अम्ल है वो, तो उसके बारे में हम आपसे बताएंगे कि आप नींबू को खाओगे तो कैसा लगेगा, कच्चे आम को खाओगे तो कैसा लगेगा। कच्चा आम नहीं जानते हो आप लोग, अगर जानते हो तो इन द भोजपुरी सेंस ऑफ दैट कॉल्ड टू बी द टिकोरा अकॉर्डिंग टू द भोजपुरी सेंस दैट द कच्चा आम। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो यह प्राकृतिक अम्ल जो होता है, ये जो दुर्बल अम्ल होते हैं प्राकृतिक अम्ल होते हैं, और ये हानिकारक बिल्कुल नहीं होते हैं। और जो इसकी पीएच वैल्यू होती है दोस्तों वह होती है 3.5 से 7 के बीच में होती है, और हमने अभी आपको बताया था। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अम्ल कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे आपका होता है पहला एसिटिक एसिड। क्या है यह, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब यही होता है CH3COO। ये आपकी क्या है, एसिटिक एसिड है। ये आपके सिरके में मिलता है। कहां पे मिलता है, सिरके में मिलता है। अगर सिरका का जो भी स्वाद होगा वह कौन सा बताएगा, हमारा एसिटिक एसिड। वह आपका खट्टा होगा कि ज्यादा खट्टा होगा कि कम खट्टा होगा, वह हमारा बताएगा एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड आपका क्या है, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड मिलता है हमारे टमाटर में, हमारे पालक में। तो आप लोगों ने देखा होगा टमाटर और पालक जनरली यूज होता है हमारे लिए। तो वहां पर टमाटर और पालक में आपका कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक होता है। और हम बात करेंगे नींबू और कुछ खट्टे फलों के बारे में, उसमें कौन सा अम्ल मिलता है, तो उसमें आपका मिलता है साइट्रिक अम्ल मिलता है। कौन सा मिलता है, साइट्रिक एसिड। किसमें मिलता है, हमारे नींबू और खट्टे फल में। अब हम बात करेंगे कि ये मक्खन में कौन सा अम्ल मिलता है। अब आपके मक्खन में आपके कौन सा अम्ल मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका मक्खन होता है जिसको आप खाते हो, तो मक्खन में आपका मिलता है बटेरिक एसिड। कौन सा मिलता है, बटेरिक एसिड। अब हम बात करेंगे कि टाइट्रिक एसिड क्या होता है। तो टाइट्रिक एसिड आपके ग्रेप्स में मिलता है, कच्चा आम में मिलता है, इमली में मिलता है। तो अंगूर, कच्चा आम और इमली अकॉर्डिंग टू कच्चा आम दैट इज सेंस ऑफ द भोजपुरी दैट कॉल्ड टू बी द टिकोरा इन द विलेजेस।
मतलब विलेज में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टिकोरा बोलते हैं। और हो गया अंगूर, कच्चा आम और इमली में कौन सा अम्ल मिलता है, टाइट्रिक अम्ल मिलता है। अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फेज से है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो आपके आंवला में मिलता है। जब भी हम लोगों का बाल और झड़ता है तो लोग कहते हैं कि आंवला का सेवन करेंगे जिससे आपका बाल और ना झड़े, तो उसमें कौन सा यूज होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो हमारे बालों के रंध्र में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया हो, जितने भी जीवाणु हो, उसको क्या करता है, साफ करता है और साथ ही साथ हमारे बालों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। लोग कहते हैं आंवला तेल लगाइए और बालों को बढ़ाइए, तो यहाँ पर भी एक तरह का मैं आपको ऐड दे दिया हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे फार्मिक एसिड की। किसकी, फार्मिक एसिड। यह जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो फार्मिक अम्ल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी देखा जाए फार्मूला होता है COOH होता है, इसको हम लोग कहते हैं फार्मिक अम्ल। यह कहाँ पे मिलता है, तो यह चींटी के डंक में मिलता है, मधुमक्खी के डंक में मिलता है और यह बिच्छू के भी डंक में मिलता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। अब जरूर सी बात है कि चींटी के डंक में इसकी क्वांटिटी कम होगी, इसलिए चींटी काटती है तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मधुमक्खी एक साइड काट देती है तो इधर से आपका थोबड़ा बिगड़ जाता है। आपका क्या, हमारा भी थोबड़ा भी बिगड़ जाएगा अगर हमको मधुमक्खी काट ली, तो जाहिर सी बात है इसको कह सकते हो फुलौना एसिड। जहां पर मधुमक्खी काटेगा वहां का तो चीजें फूल जाएगा ना जी। अब हम बात करेंगे बिच्छू डंक, बिच्छू के डंक का। तो जहां पर भी बिच्छू आपको डंक करेगा, आपको देखते हो कि आपके हाथ में सनसनाहट सी हो जाती है, आप घबरा जाते हो, तो वहां पर आपका जो होता है फार्मिक एसिड बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। इसीलिए क्या करते हैं कि बिच्छू जब आपको डंक मारता है तो उसमें हमारा जो फार्मिक अम्ल की मात्रा क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। इसलिए वो क्या होता है, हमारे शरीर के सनसनाहट को बढ़ा देता है। तो आप लोग फिर से गौर से देख लीजिएगा इस चीज को। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं दोस्तों। जो आपका एसिटिक एसिड होता है वो आपका सिरका में मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में मिलता है, और साइट्रिक एसिड नींबू और खट्टे फलों में मिलता है, और बटरिक एसिड हमारे मक्खन में मिलता है। और हम बात करते हैं टाइट्रिक एसिड तो अंगूर और कच्चे आम और साथ साथ इमली में भी मिलता है। और हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल की, तो यह आंवला में मिलता है। अब हम बात करेंगे फार्मिक एसिड, तो ये चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू के डंक में मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अभी अभी हमने जाना कि वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड के क्या क्या एग्जाम्पल है, बिल्कुल परिपूर्ण रूप से जाना है। अब हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। अब हम प्रबल अम्ल के बारे में जानेंगे। जो प्रबल अम्ल होता है वो सबसे पहले आर्टिफिशियल होता है, यह नेचुरल नहीं होते हैं, यह आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित द्वारा बनाए हुए किसी भी लैब में। तो ये सब चीजें होती है लैब से बनाई हुई चीज है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल। अब जो चीज हम बनाएंगे, जो चीज हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वह जाहिर सी बात है हार्मफुल होगा, क्योंकि कुछ तो फायदे होंगे, कुछ उसका साइड इफेक्ट भी होगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिफिशियल। अगर आर्टिफिशियल अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसका फायदा भी होता है और साथ साथ उसका नुकसान भी होता है। अब हम बात करेंगे कि आपके लैब में क्या क्या बनाए गए हैं। तो सबसे पहले लैब में आपकी HCl को बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा आपका बनाया गया होगा H2SO4, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा। हम लोग अम्लों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ मिर्जापुर तो सुना होगा आप लोगों ने, मुन्ना भैया। तो यहाँ पर किंग ऑफ एसिड मतलब अम्लों का राजा, किसको हम लोग कहते हैं, H2SO4 का। और मिर्जापुर का राजा हम लोग किसको कहते थे, मुन्ना भाई को कहते थे। अब हम इस चीज को जानेंगे कि ये जो H2SO4 है ये चीजें कैसे बनती है। तो देखो भैया, जो H2SO4 होता है ये दो टाइप में होते हैं। पहला होता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 से तात्पर्य है कि तनु अम्ल है, मतलब कि जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनु अम्ल। जैसे 1 लीटर अम्ल में 4 लीटर पानी, इसको क्या कौन सा अम्ल बोलोगे, तनु अम्ल। अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेशन H2O4 ठीक इसका अपोजिट होता है।
अगर 4 लीटर अम्ल होगा तो उसमें 1 लीटर पानी होगा। तो यही आपका कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं तेजाब, जिसका हम लोग यूज कहाँ, इसका यूज तो हम लोग जनरली लैब में करते हैं, लेकिन जो आपका H2SO4 है इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के पानी के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 है ये आपका तेजाब होता है, लेकिन हमारे जो भारतीय समाज में कुछ कुरूप लोग जो होते हैं, जो महिलाओं के ऊपर यही आपका तेजाब फेंकते हैं, उनके अच्छे से चेहरे को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो ऐसी मानसिकता ना रखें। इसमें आप लोगों को छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी महिला का सम्मान नहीं करते हैं तो आप भी सम्मान के पात्र नहीं है, क्योंकि महिला आपको जन्म देती है और सबसे पहली बात हमारे लिए महिला ही सर्वोच्च है, ऐसा मानना है, ये मेरी भारतीय संस्कृति कहता है। अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 होता है इसको हम लोग कहते हैं सांद्रम, जो जिसको हम लोग कहते हैं तेजाब। क्या कहते हैं, तेजाब। अब हम बात करेंगे एक और अम्ल की, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, NO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। अब हम बात करेंगे कार्बोनिक अम्ल, H2CO3। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक, गर्मी का दिन आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक आप लोग सब लोग सेवन करते हैं, स्प्राइट, आप लोग स्प्राइट यूज करते हो, माउंटेन ड्यू यूज करते हो। डर के आगे जीत है, भले से पीछे से कुछ हो जाए तो भी आपके डर के आगे जीत है। दोस्तों जब आप ये सब पीछे हो तो आपको यहाँ पर जलन सी महसूस होती है, क्या महसूस होती है, जलन सी महसूस होती है। तो जलन में महसूस होने का मतलब क्या है, वहां आपका H2CO3 है, ये आपके कोल्ड ड्रिंक में एक जलन पैदा करता है, जिससे आप लोग जब आप 1-2 घूंट लेते हो तो आपको लगता है कि आपका गला सा जल सा रहा है, तो उसमें आपका किसकी मात्रा होती है, H2CO3। अब हम बात करेंगे H3PO4 की, इसको हम लोग कहते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल। जब वही आपको कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा खट्टा लगे, क्या लगे, खट्टा लगे, तो खट्टा लगने का वजह क्या है भैया, कि उसमें फास्फोरिक अम्ल की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई। और जलन होने का मतलब क्या है, वहां पर कार्बोनिक अम्ल की मात्रा बढ़ गई। तो इस तरह से हमने अम्ल के बारे में परिपूर्ण रूप से आपको जानकारी दी है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इसके लिए मैं आप लोग के लिए जल्द ही पार्ट 2 लेकर आऊंगा। जय हिंद।